चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल by which it attracts or repel to any other particle of the same nature। ये किसी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है। जब ये प्रॉपर्टी उस पार्टिकल पर आएगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसे रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए पर जब प्रॉपर्टी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज वाली प्रॉपर्टी। जब पार्टिकल ए पर चार्ज वाली प्रॉपर्टी आती है तो पार्टिकल ए क्या करने लगता है, पार्टिकल बी को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर इसे रिपेल कर देगा। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई पार्टिकल ए पर, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर दिस पॉइंट? ओके। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा। देखिए जैसे ये यहीं पर मैं समझाता हूँ आपको। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है, जब इस बॉडी पर चार्ज आता है या इस बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन होगा। दूसरा होता है इंडक्शन और तीसरा होता है कंडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। ठीक है, फ्रिक्शन, 2 चीज़ों को आपस में रब करिए तो उनमें क्या हो जाएगी, वो चार्ज हो जाएंगी, उनमें ये चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन ये हम लोगों को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग क्लास 12th में पहुँचेंगे तब वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जब 2 चीज़ों को आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो रब करने से उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। जैसे आप क्या करते हैं, पेन से अपने बालों में रब करिए और उस पेन को पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेपर का पीस पेन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, या बैलून में हवा भर के आप क्या करिए, उसको अपने बालों में रब करिए और रब करके पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाइए तो वो क्या होगा, जो पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा है वो बैलून की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, जब तक आपने रब नहीं किया था तब तक वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं आए थे। अगर आप उस रब करने से पहले बैलून को अगर पेपर के पीस के पास लेके जाएंगे तो उनमें कोई अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप रब करने के बाद उस पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब वो अट्रैक्शन जिसके कारण हो रहा है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, एक प्रॉपर्टी आ रही है उस बैलून पर, उस प्रॉपर्टी का ही नाम है क्या, चार्ज। तो ये ध्यान देना है कि अब ये चार्ज क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा। जैसे यहाँ पर 2 रॉड हैं, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, रब किया और रब करके चार्ज कर लिया। यहाँ पर हमने पास में लटकाया। जैसे ये ग्लास की रॉड थी, ये भी ग्लास की रॉड थी। जब इनको पास में लटकाया हमने तो इनको मैंने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं, अर्थात इनमें रिपल्सन होने लगा। और जब हमने एक ग्लास की रॉड लिया
और एक एबोनाइट की रॉड लिया, एक एबोनाइट की रॉड लिया, एक ग्लास की रॉड लिया, एक एबोनाइट की रॉड लिया, तो हमने क्या देखा कि ग्लास की रॉड ने क्या किया, एबोनाइट की रॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, मतलब ये वाली रॉड इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। तो जो रॉड अट्रैक्ट हो रही है उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और जो अट्रैक्ट कर रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से जो अट्रैक्ट होगी उस पर नेगेटिव चार्ज और जो अट्रैक्ट करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से चार्जेस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। और डिटेलिंग हम लोग इसको करेंगे, कैसे होगा पॉजिटिव, कैसे होगा नेगेटिव, ये कहाँ से आएगी थ्योरी, तो ये सारी डिटेलिंग हम लोग अभी हायर क्लास में जब पहुँचेंगे तब जानेंगे इसको। अभी आप लोगों को उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान समझना है कि जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो अट्रैक्ट हो रही है वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्जेस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, करेक्ट, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं। लाइक चार्जेस repel to each other, repel to each other, and unlike charges attract to each other, attract to each other। क्लियर। लाइक चार्ज का मतलब क्या है कि अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन, मतलब लाइक मटेरियल है तो लाइक मटेरियल में लाइक चार्ज ही आएगा। अगर ये ग्लास है तो इस पर जो भी चार्ज आया होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों पे जो दोनों सेम मटेरियल हैं, दोनों सेम मटेरियल हैं, तो दोनों पर चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम चार्ज इनमें देखा गया कि जब इनको सेम मटेरियल पर चार्ज को डेवलप करके जब इनको सस्पेंड किया गया तो इनमें क्या हो रहा था, रिपल्सन। तो यहीं से ये बात निकल करके सामने आती है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस मतलब यहाँ पर ये ग्लास लिया हमने और यहाँ पर एबोनाइट लिया, तो ये डिफरेंट मटेरियल हो गए, इन पर जो चार्ज डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा, और इनमें क्या देखने को मिला कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ये बात क्लियर होगी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर चार्ज को डिनोट किसे करते हैं, चार्ज को डिनोट किसे करते हैं। तो चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और चार्ज को मेजर किस में करते हैं, चार्ज को मेजर किस में करेंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन की बात किया जाएगा तो यहाँ पर ये जो निगेटिव का साइन लगा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी वैल्यू यही रहेगी। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। अब मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर बॉडी ए है और बॉडी बी है, जब इन दोनों बॉडी को रब किया गया तो ये चार्ज हो गए। चार्ज हुई कैसे, जब इनमें रब किया जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। कौन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना है कि बॉडी चार्ज कैसे होती है, जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस पर जाएगा वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगी, और जिस बॉडी पर जाएगा
आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगी। इट मीन्स दैट बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर जाता है, बॉडी ए से बॉडी बी पर अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉडी बी पर कितना चार्ज हो जाएगा? बॉडी बी पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी पर ट्रांसफर हुए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वन ही चार्ज आ जाएगा इस पर, और अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर तो 2e चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी पर आएंगे तो 3e होगा। 3e मतलब e क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस तरह से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी पर ट्रांसफर होते हैं, बॉडी ए से बॉडी बी पर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी बी पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा n इंटू ई। 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1e के इक्वल चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2e के इक्वल चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3e के, और इस तरह से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ए से बॉडी बी पर जाएगा तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? एन ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पर बस एक फार्मूला आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि व्हेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम one body to another, then the total charge will be कितना होगा? Q इज इक्वल टू एन ई। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे देख लीजिए 1 कूलम है, Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है। और यहाँ पर क्या निकालना है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और e की वैल्यू तो आपको पता ही है। अभी हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर हम नंबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू ले लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। माइनस साइन हमें केवल उसके नेचर को दिखा रहा है कि वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर n निकालना है। तो n इज इक्वल टू, अभी हमने आपको फार्मूला बताया Q इज इक्वल टू एन ई। और अगर आपको n निकालना है तो यहाँ से e को नीचे ला देना, तो Q अपॉन e हो जाएगा। और Q की वैल्यू आपके पास है कितनी? Q की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो Q की प्लेस पर 1 रख दीजिए। और e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 10⁻⁻⁹ को जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो ये पावर माइनस की दिख रही है ये प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर n इक्वल टू आपको मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁹, और नीचे हमारा क्या बच रहा है? 1.6। पॉइंट हटा करके यहाँ 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 8। अब यहाँ पर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पहले क्या करिए,
तो यहाँ से एक पावर कम करके यहाँ जीरो बढ़ा दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा, और ये आएगा 8, 8 6 जा 48 होता है, 2 बच जाएगा रिमाइंडर, और 8 2 जा 20 बनेगा, 8 2 जा 16, फिर 4 बच जाएगा, 8 5 जा 25। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। चार्ज का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। क्लास 10th में चार्ज का जो भी कंसेप्ट है ये मैंने पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब थोड़ा नीचे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग इसके रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।